तो हेलो दोस्तों, आइए हम सब आज जो है ना एडिटोरिया का बिहार स्पेशल का जो हम सबका श्रृंखला आगे चल रहा था। आज हम सब सेट नंबर 9 पे आते हैं। आज सेट नंबर 9 को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले सेट नंबर 8 8 सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जाके देखिएगा अगर नए हैं तो। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हम सबका, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर AW के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? बिहार में जो ना सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है ना बिहार के किन क्षेत्रों में है? बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है ना बिहार के किन क्षेत्रों में है? बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है बिहार के पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और उपयुक्त में से एक से अधिक क्षेत्रों में है। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? पुनपुन नदी जो है पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? वह है फतुहा नदी में प्रवेश करती है पुनपुन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन है। ठीक है। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है। तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तिलहर कुंड जो है ना किस जिले में स्थित है? तिलहर कुंड कैमूर जिले में स्थित। तिलहर कुंड जो है ना कैमूर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। बिहार में जो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में जो नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होती है। ठीक है। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो रोहतास जिले में होती है। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? बाण सागर बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। ठीक है। आइए, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है वो फतुहा में है। बिहार स्टूकर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? फतुहा में। आइए, बिहार स्टार्टअप नीति इसकी शुरुआत कब की गई थी? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत जो है ना कब किया गया था? इसका राइट आंसर 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत किया गया था। प्रसिद्ध बराबर की गुफा स्थित है। प्रसिद्ध बराबर की गुफा स्थित है, वह है जहानाबाद में। प्रसिद्ध बराबर की गुफा स्थित है जहानाबाद में। ठीक है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण दोस्तों। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं हम सब। इनमें से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? कौन जो है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? वह बिहार बंधु जो है ना बिहार कौन जो है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? वह है बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ना बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? वह है इमदाद अली खां। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इमदाद अली खां के द्वारा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी वह कन्यादान। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान। ठीक है। बिहार के अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 24 20 10 से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन पूछ रहा है? इसका राइट आंसर है शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा। और ऐसे अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो शिवहर होगा, याद रखिएगा। 18वीं बिहार विधान 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या जो है महिला विधायकों की संख्या जो ना कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29। यानी 18वीं
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो हाल ही में हुआ, इसमें महिला विधायक की संख्या जो है ना 29 है। 243 में 29 महिला विधायक चुन के आई है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 7 निश्चय वन की शुरुआत जो है ना 2015 में हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? किस अनुच्छेद के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154 के अंतर्गत, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। ठीक है। बिहार बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक जो है ना एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? चार। चार बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है। स्थानीय शासन को किस वर्ष राष्ट्र सूची का विषय बनाया गया? स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष जो है ना राष्ट्र सूची का विषय बनाया गया? वो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। बिहार विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक को पहली बार कब तक, यानी कि विधान परिषद द्वारा जो है ना साधारण विधेयक को पहली बार कब तक रोक सकता है? पहली बार जो है ना 3 माह तक रोक सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक को पहली बार 3 माह तक रोक सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यसभा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? यानी विधान परिषद में कुल कितने सदस्य जो है कितने सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण जो है बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? महागोविंद द्वारा किया गया है वह है राजगिरी। ठीक है, वह है राजगिरी। निम्नलिखित में से किसने जो है बौद्ध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? बौद्ध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शशांक के द्वारा किया गया था क्षतिग्रस्त बौद्ध वृक्ष को। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नाम क्या रखा था? अजीम औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नाम जो है अजीमाबाद रखा था। ठीक है। आइए, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय। जो ना बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? ये जहांगीर के शासनकाल में बना था। और 2022-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 2022-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के जो अध्यक्ष है वो मोहम्मद जुबेर थे। ठीक है, ये मोहम्मद जुबेर थे दोस्तों, याद रखिएगा। 22-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष मोहम्मद जुबेर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? ये हजारीबाग की जेल फांद कर भागने में सफल हुआ था। दीपावली का दिन था। ठीक है। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों के सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? किस विषय का चित्रण हुआ है? इसका राइट आंसर है बिहार के समान जनजीवन का पटना कलम के अंतर्गत चित्रण हुआ है। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में से मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? यानी असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मजहरुल हक के द्वारा प्रारंभ किया था। मजहरुल हक के द्वारा प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो निम्नलिखित में से किसे किसे जो अपराधी जिला घोषित किया था? किसे अपराधी जिला घोषित किया था? ये सारण को जो ना अपराधी जिला घोषित किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ना किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय हुआ था। ठीक है, दूसरा हो गया कालाशोक, तीसरा हो गया अशोक, तीसरा अशोक और चौथा हो गया कनिष्क किस समय, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था राजबर्मन को, राजेंद्र को, महेंद्र को? राजबर्मन, महेंद्र सब हो जाएगा। किस तिब्बती बौद्ध यात्री नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन क्या है? उदंतपुरी में हुए आक्रमण का वर्णन क्या है? ये धर्म स्वामीन। ठीक है, धर्म स्वामीन। हुमायूं के समय बिहार किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर जन किसका अधिकार था? हुमायूं के समय जो ना बिहार पर जो ना अफगानियों का अधिकार था। हुमायूं के समय बिहार पर अफगानियों का अधिकार था। बिहार के मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा
दिया गया है 1540 में। बिहार के मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा जो है 1540 में दिया गया है। बिहार को जो है ना मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा 1540 में। अंग्रेज व्यापारियों यानी कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1651 में। और 1632 में जो ना डच के द्वारा स्थापित किया गया था फैक्ट्री पटना में। याद रखना। कुंवर सिंह ने जो ना किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? कुंवर सिंह ने जो ना किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? इसका राइट आंसर है कानपुर। नाना साहब जो है ना कानपुर से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। पालकालीन चित्रकला भित्ति चित्र के रूप में प्राप्त है कहाँ से? ये जो नालंदा से पालकालीन चित्रकला भित्ति चित्र रूप रूप जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से। बेगूसराय में जन चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। कब? ये कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो ना बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। आइए, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शासन स्थापित हो गया था बक्सर युद्ध के समय। यानी किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? बक्सर का युद्ध के समय। ठीक है। बिहार में जो है नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्रीय जिला से मिलते हैं? बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्रीय जिला से प्राप्त होते हैं? इसका राइट आंसर है सारण और वैशाली से नवपाषाण के अवशेष मिलते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? वह है विदेह। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? वह है विदेह। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? वह है विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वह है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख जो है ना सर्वप्रथम मिलता है? इसका राइट आंसर है बृहदत्त वंश। यानी कि इसका राइट आंसर है बृहदत्त वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? बृहदत्त वंश। बिम्बिसार कितने वर्ष की आयु में जन्म मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? बिम्बिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? बिम्बिसार जो है कितने आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? बिम्बिसार 15 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा दोस्तों, बिम्बिसार 15 वर्ष की आयु में मगध के साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? इसका राइट आंसर है प्राच्य। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र? प्राची या प्राची को ही मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों हम सब अब सेट नंबर 10 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइए और कमेंट अच्छा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बात है, अगर आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से आप सब जुड़ सकते हैं दोस्तों। उससे क्या होगा, पीडीएफ सब और बुक सब का पीडीएफ बुक सब उसमें अपलोड होता है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है। बीपीएससी नीति करके ही है, बीपीएससी जैसे सेम जिस तरह से हम सबका जो लोगो यूट्यूब पे सेम लोगो बीपीएससी नीति मारिएगा सर्च आ जाएगा, सेम लोगो के साथ उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और उस पर आते रहता है हमेशा स्टडी मटेरियल सब। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।